अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिफ़त। वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आज छोटा सा दावत व्लॉग आपके साथ शेयर करना है। ईद के चौथे दिन हमारे घर मेहमान आ गए, तो उनके लिए जो है वो दावत प्लान की। छोटी सी सिंपल सी दावत थी और उसके लिए मैंने जो है वो पुलाव बनाया था और देगी कुरमा एक नए स्टाइल में बनाया था। साथ नान मंगवा लिए थे और रायता वगैरह सारा कुछ था। अब इस साइड पे मैंने जो है वो स्टार्ट लिया। तो सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया और उसको जो है वो कढ़ाई में ऑयल शामिल करके पहले पुलाव का मसाला रेडी कर लिया। साइड पे लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक, 4 टमाटर, इनको मैंने दोनों चीज़ों में शामिल करना है, कौरमे के अंदर भी और उसके साथ साथ चावल के अंदर भी शामिल करना है। चावल जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया तो मैंने उसमें जो थी वो 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद जब वो लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको पीसेस में कट किया और पीसेस में कट करके वो टमाटर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें जो है वो हमारे पास मेरे पास जो था वो बीफ था, जिसे मैंने गला के रखा हुआ था पहले से ही और उसमें मैंने किसी किस्म के कोई मसाले वगैरह नहीं डाले थे। वो हम इसमें जो है वो इसमें मैंने बीफ शामिल करना था, तो वो पहले से ही सेपरेटली गला के रखा हुआ था। हरी मिर्चें ली, इन्हें पीसेस में सेंटर से कट लगाया और कट लगाने के बाद वो हरी मिर्चें इसमें ऐड की, शामिल की। और जो बीफ गला के रखा हुआ था उसमें मैंने ज़्यादा जो था वो हड्डी वाला लिया था, क्योंकि हमारे घर में इस तरह का पुलाव जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब इसको जो है वो फ्राई करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो मैं शामिल करूँगी 1 बड़ी चम्मच नमक ही शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने इसको बॉयल करते वक्त इसमें नमक शामिल नहीं किया था। मैंने यहाँ पर जो है वो पुलाव मसाला जो था वो शामिल किया, घर के जो मसाले हैं उसको शामिल नहीं किया, बल्कि पैकिंग मटीरियल में जो मसाला मिलता है उसको शामिल किया। 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई की और जिस पानी में मैंने गोश्त को बॉयल किया हुआ था, यखनी जिसकी निकाली थी वही यखनी मैंने इसमें शामिल की और 1 गिलास एक्स्ट्रा मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया था। मेरे पास चावल जो थे वो तकरीबन मेरे पास जो थे वो 1 केजी के करीब चावल थे, इसलिए मैंने इसमें जो था वो 4 गिलास के करीब ही पानी शामिल किया। उस साइड पे जब मैंने पानी शामिल कर दिया तो इस साइड पे मैंने 1 कप से कम जो है वो ऑयल लिए कढ़ाई के अंदर और 1 कप ही मैंने उसमें दही को शामिल कर दिया। आज जो कुरमा था उसे मैं एक नए स्टाइल से बना रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो दही के अंदर डायरेक्ट ही इसके अंदर जो था वो ऑयल के अंदर मैंने दही शामिल कर दिया। और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात के बचे पत्ते, फिर उसके बाद बादियान के फूल और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल किए और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इस पॉइंट पे ना आपको दही अगर फटना शुरू हो जाए ना तो यहाँ परेशान नहीं होना, क्योंकि फिर ये बाद में एडजस्ट हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। बहुत आसान सा तरीका है देगी कौरमे की रेसिपी का, बहुत मज़े से बनती है। जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा देर चूल्हे के पास नहीं खड़ा होना पड़ता। तो गोश्त जो था वो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था और इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था। चूल्हे के पास खड़ा होना टोटल 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको दम दे दिया और दम देने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुक होता रहा। दरमियान में मैंने कुछ टाइम जो है वो सिर्फ इसमें चम्मच चलाई थी। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उनको भी मैंने उसमें शामिल कर दिया और यहाँ पर मैंने जो था वो कुरमा मसाला 2 चम्मच के करीब वो उसमें शामिल कर दिया। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे, मेरा टोटल मसाला 2 चम्मच के करीब था, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इतना ही जो था वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घर में बहुत तेज़ मसाले वाला सालन या पुलाव नहीं खाया जाता। इस साइड पे पानी में जो चावल के लिए पानी था उसमें बॉयल आ चुका था, उसमें मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे, वो चावल उसमें शामिल किए। जब चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब था तो मैंने यहाँ पर जो था वो 1 नींबू लिया और नींबू उसके ऊपर मैंने जो है वो उसका रस निकाला। नींबू से या सिरके से चावल जो है ना जब उसमें ये डालते हैं तो उससे चावल में बहुत खिले खिले आते हैं और चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। मेरे चावल की जो ट्रिक है या टिप आप इसे कहें तो मैं ये कहूँगी कि मैं जो अच्छे वाले चावल होते हैं कायनात या सफ़ीना उनको यूज़ करती हूँ और चावल प्याज ब्राउन करने से पहले चावल को भिगो देती हूँ और उसके बाद जो है जो पानी की मिकदार होती है वो जितने चावल होते हैं उसका डबल या उससे थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ।
इस साइड पे जो था वो कुरमा का मसाला यहाँ पर जो था वो रेडी हो चुका था। इसमें 3 हरी मिर्चें सेंटर से कट लगाकर वो मैंने इसमें शामिल कर दी और मज़ीद हमने इसे उतनी देर तक भूनना है जितनी देर में दही जो है वो मसाले के अंदर मिक्सअप हो जाए। यहाँ फ्राइड अनियन मैंने शामिल किए हैं और इनको मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। और अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल से भी जो फ्रेश अनियंस होते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्राइड अनियन ही यूज़ किए हैं। फ्राइड अनियन शामिल करने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देंगे और 5 से 7 मिनट का इस पे दम आएगा, तब इसके जितने भी मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से दम देने के बाद जब मसाले से इसे मिक्सअप हो गए तो फिर मैंने इसकी लाइट सी ग्रेवी रखनी थी। उसके लिए मैंने जस्ट आधे ग्लास के से भी कम जो है वो इसमें पानी शामिल किया और लो फ्लेम पे फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया। आप जो है उसकी ग्रेवी के अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है उसका रखना था। इस साइड पे राइस जो थे वो रेडी हो चुके थे और उनका दम उतारा चावल बहुत मज़े के बने थे। हमारा पुलाव जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन जो है वो बड़े गोश्त के साथ ना उसका जो हड्डी वाला गोश्त था उसके साथ इसका टेस्ट ही अपना एक अलग मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो होता है। दोनों रेसिपीज़ मेरी बहुत मज़े की बनी थी। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और इस ईद पे आपने अभी तक कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं आपने मुझे लाजमी बताना है। कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका था, उससे मैंने डिश आउट किया और साइड पे जो है वो साथ ही मैंने चावलों को भी जो है वो इसमें डिश आउट करना था। चावल बहुत मज़े के, बहुत ही कम टाइम में और गर्मी के हवाले से देखा जाए ना तो ये बहुत मज़े के हमारे जो थे वो चावल यहाँ पर बनकर रेडी हुए थे। मैंने जो है वो एक ट्रे के अंदर चावल को जो है वो डिश आउट किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए रोटी पकाने की ज़हमत नहीं की, इसलिए मैंने इसे नान के साथ और बाज़ार की रोटी के साथ सर्व किया। और इसके साथ जो है वो रायता भी बना लिया। सिंपली दही के साथ जो रायता था वो शामिल कर लिया। 1 घंटे के अंदर मेरी जो थी ये रात का खाना जो था वो तैयार हो चुका था। बहुत मज़ेदार सा खाना बनकर यहाँ रेडी हुआ था। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है।